हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कैंड एजुकेशन। आई एम सुनु कुमार। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया था कि वो कहाँ से आता है, उनको हम लोगों ने डिराइव किया था। ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम लोग स्लोप पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम लोग यही पढ़ने वाले कि स्लोप और एरिया। ठीक है। अब एक बात आप लोग और ध्यान देना, ये पढ़ने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए? तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, स्पीड एंड वेलोसिटी आना चाहिए। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी आना चाहिए। अब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी अगर आपने नहीं देखा है तो इसी लिंक में, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्कस किया था। ठीक है, उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और क्या आना चाहिए? तो इसके लिए आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए, बेसिक त्रिकोणमिति। ठीक है। अब वो क्या, तो देखो साइन कॉस टेन आप लोगों ने ऐसे सुना रहेगा ना, तो वो बेसिक तो आना चाहिए कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, वो वाला आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, स्लोप एंड एरिया। अब इसमें हम लोग को दो ही ग्राफ पढ़ने हैं। जब आप लोग 11th में जाओगे तब एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी रहेंगे और साथ में एक और बस बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो उसमें पहला कौन सा ग्राफ पढ़ना है? तो उसमें सबसे पहला जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, आपको इसमें दो ग्राफ पढ़ने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन दोनों को पढ़ने से पहले आप लोग को जो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए वो मैं आप लोग को पहले एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ। और उनको अगर आप लोग को नहीं भी आती है तो भी ध्यान देना, आप लोग को समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा एंड तक देखना तब समझेगा। थोड़ा बोर्ड चलेगा, मैं इसमें ही हो जाएगा, देखना ध्यान से। हाँ, आपको क्या क्या आना चाहिए? ग्राफ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैं अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम लोग को ये पता है कि एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाला जो है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं और ये हॉरिजेंटल जो है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस। अब ये दोनों यहाँ पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी आप सब जानते हो, चलो उसकी ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन मान लो अगर मैंने आप लोग को कुछ की पॉइंट्स दे दिए तो आप लोग को वहाँ पर इसमें सबसे पहले तो आप लोग को स्लोप पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है? ठीक है, तो स्लोप क्या होता है? तो देखो, मान लो अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ, उसका जो ग्राफ है, उसका जो लाइन है वो ऐसे आया, ऐसे ऐसे मान लो ये कुछ तो आया है, कुछ तो ये निकल कर आया है, तो यही जो है यही इसका स्लोप है, यही इसका स्लोप है। इसका मतलब क्या है? स्लोप मतलब कि एक लाइन होती है वो कितने एंगल पर बैंड होती है, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। मतलब कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। तो देखो, जैसे जैसे इस एंगल को मैं बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ते जाएगा ना। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ने में हम लोग को ज़्यादा कठिनाई होती है? ध्यान से देखिएगा, मैं सीढ़ियाँ भी बना रहा हूँ। ठीक है, कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको ज़्यादा मेहनत होगी, ये वाली कि ये वाली? तो आप लोग बोलेंगे कि इस वाले में हम लोग को ज़्यादा मेहनत लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा होने का क्या मतलब है? कि इसका जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा है। अब क्या ज़्यादा है, कुछ अभी भी समझा नहीं? तो देखो इधर, ये जो एंगल है ये हम लोग को क्या बता रहा है? ये हम लोग को ये बता रहा है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, कितना एंगल बना रही है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं कोई यहाँ पर एक और लाइन ले लेता, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक और लाइन ले लेता, ठीक है, और ये यहाँ से कुछ थीटा बनाती। ठीक है, तो मुझे बताओ, देखो ये वाला एंगल इतना बड़ा है और ये वाला एंगल इतना छोटा है, किसका, कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा है? ये वाला। कौन सा छोटा है? ये वाला। अब मुझे बताओ स्लोप किसका ज़्यादा है? स्लोप मतलब ढलान।
ढलान मतलब कि हम लोग को चढ़ने में किस में कठिनाई ज़्यादा होगी, किस में कठिनाई ज़्यादा होगी, इसमें हम लोग ऐसे चढ़ पाएंगे और इसमें चढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो स्लोप है, इसका जो लाइन है, इसका जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा है। अब जिसका भी स्लोप ज़्यादा होगा इसका मतलब कि हम लोग को उसके ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और जिसका स्लोप कम होगा, देखो इसका स्लोप कम है, स्लोप कम है मतलब इसका एंगल कम है, एंगल कम है मतलब कि इसमें चढ़ने पर हम लोग को आसानी होगी। इतना आप लोग को समझा कि एंगल मतलब क्या होता है और स्लोप मतलब क्या होता है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा क्या, हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, वही जो हम लोग चढ़ते हैं वही स्लोप है। जो आप लोग समझ रहे हो कि स्लोप मतलब वो ढलान, अगर इसका स्लोप मैंने बोला ज़्यादा है मतलब हम लोग को ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसका स्लोप कम है मतलब हम लोग को कम मेहनत लगेगी। स्लोप वही है जो आप समझ रहे हो, बस उसको इधर मैथमेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही स्लोप है। अब स्लोप मतलब हम लोगों ने इसको यहाँ पर क्या बोल दिया कि ये थीटा है। क्यों थीटा है, देखो चलिए मैं आप लोग के लिए एक और बना देता हूँ। ये एक और लाइन आ गया, ये भी थीटा। अब मुझे बताओ ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3। अब मुझे बताओ कि किसका स्लोप ज़्यादा है, तो बोलोगे कि ये वाला स्लोप सबसे कम है, ये वाला स्लोप सबसे ज़्यादा है, ये वाला जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये मिडल में। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं इनमें सबसे बड़ा थीटा कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो जो थीटा 1 है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है ना, देखो थीटा 1 इतना बड़ा है, सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन सा है, तो उससे छोटा थीटा 2 है। उससे छोटा कौन सा है, तो उससे छोटा थीटा 3 है, ठीक है, थीटा 3 है। अब स्लोप, तो देखो स्लोप ये वाला सबसे ज़्यादा है ना, ये वाला, क्योंकि उसका थीटा भी सबसे ज़्यादा है, तो जो स्लोप 1 होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, स्लोप 2 उससे कम होगा, और जो स्लोप 3 है वो सबसे कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्लोप का मतलब ही क्या होता है, स्लोप का मतलब ही होता है थीटा। थीटा मतलब एंगल। बोलो आप लोग को इतना समझा कि स्लोप का मतलब ही क्या होता है, स्लोप का मतलब ही होता है थीटा, थीटा मतलब एंगल, ठीक है। अच्छा अब ये थीटा कौन सा होता है, तो देखो ये वाला जो थीटा होता है ना वो टेन थीटा होता है। कौन सा थीटा होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा मतलब क्या, एक मिनट रुक जाओ मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम लोग को इस टाइम पे आप लोग को समझ गया होगा। ये क्या था, ये एक्स एक्सिस था, ठीक है, ये क्या था, ये एक्स एक्सिस था, ये कुछ तो एंगल इधर बना रहा था। अब मुझे बताओ, मैंने बोला कि स्लोप क्या होता है, थीटा होता है। जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, उसमें हम लोग को कठिनाई ज़्यादा होगी चढ़ने में, और वो थीटा कौन सा होता है, तो वो थीटा टेन थीटा होता है। अब मुझे बताओ टेन थीटा अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब हम लोगों ने मतलब थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस होता है, ठीक है। वो पहले हाइपोटेनस, सॉरी गलत बोल दिया था, ये क्या है, ये थीटा है। अब मुझे बताओ अगर मैं वाई एक्सिस से जितने भी डिस्टेंस मेज़र करता हूँ तो उसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना। देखो मैंने पूछा कि ये वाला डिस्टेंस को कि मैं क्या बोलूँगा, ये वाला इस वाले डिस्टेंस को मैं किधर से मेज़र करूँगा, मैं पूछूंगा कि ये कितना लंबा है, तो आप लोग किधर से मेज़र करके मेरे को बताओगे। आप लोग ऐसे मेज़र करके बताओगे ना, ऐसे मेज़र करके बताओगे, 1 2 ऐसे मेज़र करके बताओगे ना। तो ऐसे मेज़र करके बताओगे मतलब कि आप लोग इसको y से मेज़र करके बताओगे। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा y एक्सिस, ये पूरा जो लेंथ है वो पूरा लेंथ किधर आएगा, y एक्सिस पे। क्यों y एक्सिस पे, क्योंकि हम लोग इसको y एक्सिस के पैरेलली मेज़र कर रहे हैं, y एक्सिस के पैरेलली मेज़र कर रहे हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला मुझे बताओ, मैंने पूछा कि ये डिस्टेंस कितना है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग मेज़र करना शुरू करोगे, 1 2 स्केल से करोगे, लेकिन करोगे ऐसे ही ना। तो स्केल से जब करोगे तो ये वाला एक्सिस, ये वाला जो लेंथ है वो आप लोग कहाँ पे मेज़र कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे मेज़र कर रहे हो। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो होगा एक्स, समझ रहे हो, ये वाला जो लेंथ होगा वो होगा एक्स। अब मुझे बताओ, आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा यहाँ पर है, तो टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब y अपॉन एक्स, बोलो ना, y अपॉन
एक्स। समझा आप लोग को कि हम लोग यहाँ पर स्लोप निकाल रहे हैं, मतलब ये थीटा मतलब टेन थीटा मतलब वाई अपॉन एक्स। स्लोप का मतलब इतना ही होता है कि हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं मतलब थीटा निकाल रहे हैं, मतलब टेन थीटा निकाल रहे हैं, मतलब वाई अपॉन एक्स निकाल रहे हैं। अब इसमें आप लोग को और क्या जानना है, तो इसमें आप लोग को इतना ही जानना है कि स्लोप में हम लोग निकालेंगे क्या। स्लोप में हम लोग थीटा निकालेंगे। कौन सा थीटा निकालेंगे? टेन थीटा। अब टेन थीटा क्यों? हाँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। टेन थीटा ही क्यों? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, इतने सारे होते हैं, 6 ही होते हैं। तो उनमें से टेन थीटा ही क्यों चूज़ किया? तो देखो टेन थीटा का मतलब समझो। यहाँ पर हम लोगों ने थीटा लिया है, एंगल लिया है, उतना हम लोग को समझ आ रहा है। अब जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाते जा रहा हूँ, हम लोग को लग रहा है कि एक्चुअल में मैं ये स्लोप बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या बढ़ रहा है पता है? एक्चुअल में ये जो लेंथ है ना, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर लेंथ बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, जैसे से देखो, अब थीटा इतना था, थीटा छोटा सा था, तो परपेंडिकुलर लेंथ भी तो इतना ही था। मैंने थीटा थोड़ा सा और बढ़ाया, परपेंडिकुलर लेंथ इतना हो गया। मैंने थीटा और बढ़ाया, परपेंडिकुलर लेंथ इतना हो गया। मतलब जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे क्या बढ़ते जा रहा है? वैसे परपेंडिकुलर लेंथ बढ़ते जा रहा है ना। और बाकी किसी में भी अगर आप यहाँ पर साइन ले लोगे, तो साइन में भी ये परपेंडिकुलर की बात ही नहीं आती है। परपेंडिकुलर कैसे बढ़ेगा? कॉस ले लो, ठीक है। तो वो एक बार आप लोग लेकर देख लेना, लेकिन आपको आंसर लास्ट में 10 में ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 10 में क्यों? क्योंकि देखो हम लोग जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो भी तो बढ़ते जा रहा है। तो स्लोप मतलब थीटा, थीटा मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब वाई अपॉन एक्स। आप लोगों को इतना समझा? अब ये हम लोग कैसे निकालेंगे स्लोप? वो स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग को किसी भी 2 पॉइंट, रेंडमली 2 पॉइंट लेना रहेगा। मान लो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पर दे दिया 2 4 6 8, इतना मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये हम लोग को जो स्लोप आएगा ना, यही स्लोप हम लोग को निकालना रहेगा। ये स्लोप कैसे निकालेंगे, क्या निकाल कर देगा, कैसे, वो हम लोग को समझना रहेगा अभी कुछ देर में, ठीक है। ये स्लोप आप लोग को समझा? बोलो कि हम लोग को ऐसे स्लोप निकालना रहेगा, मतलब थीटा निकालना रहेगा। थीटा में कौन सा थीटा? तो थीटा में टेन थीटा निकालना रहेगा। टेन थीटा में क्या निकालना रहेगा? तो टेन थीटा में वाई अपॉन एक्स निकालना रहेगा। थीटा यहाँ पे था, टेन थीटा होता है ऑपोजिट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन में x, तो y अपॉन में x। इतना आप लोग को समझा क्या? बोलो, ठीक है। अभी हम लोग, मैं एरिया का बता देता हूँ कि एरिया क्या होने वाला है। जस्ट गिव मी अ मिनट, में इसको पूरा 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 ही रफ करना पड़ेगा। चलो ध्यान से देखिएगा। स्लोप आप लोग को समझ गया कि हम लोग को थीटा, टेन थीटा, वाई अपॉन एक्स निकालना है। अब ये एरिया का मैं बता देता हूँ कि एरिया में क्या निकालना है। तो देखो एरिया में हम लोग को वो एरिया अंडर कर्व, ये पूरा एक नाम ही रहता है। एरिया अंडर कर्व, ये पूरा एक नाम ही रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने आप लोग को एक स्लोप दिया है, अब मैंने बोला कि इसका एरिया अंडर कर्व निकालो। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि इसका एरिया निकालो। ग्राफ में कभी भी ऐसे बात नहीं होने वाली है। ग्राफ में हमेशा जब भी मैं बात करूँगा तो एरिया अंडर कर्व मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ। वो पूरा एक फ्रेज ही है, मान लो ऐसा, ठीक है। एरिया अंडर कर्व ये पूरा एक साथी है। तो ये y है, ये x है, मुझे बताओ ये स्लोप है। तो इसमें अगर मैंने पूछा कि एरिया अंडर कर्व कौन सा होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो उसमें आप लोग को पता है, मैंने बोला कि एरिया अंडर कर्व, कर्व मतलब ये लाइन, कर्व मतलब पता है ना, ऐसे आड़ी टेढ़ी लाइन रहती है उसको कर्व बोलते हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको भी हम लोग एक कर्व बोल सकते हैं, चलेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैंने बोला कि इस स्लोप का, मतलब इस लाइन का एरिया अंडर कर्व बताओ, आप लोगों ने मुझे स्लोप तो बता दिया, थीटा, टेन थीटा, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। अब मैं क्या पूछ रहा हूं? अब मैं आप लोग को एरिया पूछ रहा हूं। एरिया, एरिया कैसे निकालोगे? तो देखो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आपको ये एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो सबसे पहले तो एरिया अंडर कर्व कौन सा निकलेगा पता है? इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, इस लाइन के नीचे वाला पार्ट। तो इस लाइन के नीचे कौन कौन सा पार्ट है? ये वाला है, और बाकी ये पूरा देखो, मैं ये पूरा कलर कर रहा हूं, ये पूरा आप लोग को एरिया निकालना है। ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया, समझ रहे हो? अब जैसे हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि ये वाला जो लेंथ था, वो लेंथ क्या था? वो लेंथ वाई एक्सिस था ना, वो लेंथ वाई एक्सिस से मापा गया था, इसलिए हम लोगों ने उसको वाई बोल दिया था। ये वाले लेंथ को हम लोगों ने एक्स से मापा था, इसलिए हम लोगों ने इसको एक्स बोल दिया था।
अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूंगा कि ये एरिया क्या है, एरिया अगर मैं आप लोग को निकालने के लिए बोलूंगा तो एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले देखोगे कि जो हम लोग को शेप दिया है वो कौन सा शेप है। ये कौन सा शेप है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? एक्स ना, इंटू मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको एक्स ऐसे ही दिखा देता हूँ, ऐसे, ठीक है। और इंटू क्या? इंटू एक्स इंटू वाई ना। अरे हम लोगों ने पढ़ा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैंने वही तो किया है। इस टाइम पे हम लोग का बेस एक्स है, हम लोग की जो हाइट है वो वाई है, तो एरिया हम लोगों ने कैसे निकाला? यहाँ पर देखो, हम लोग जब स्लोप निकाल रहे थे तब हम लोगों ने डिवाइड करके निकाला था, वाई अपॉन एक्स किया था। और यहाँ पर जब हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो हम लोग एक्स इंटू वाई कर रहे हैं, एक्स इंटू वाई कर रहे हैं, उतना समझ आ रहा है? अब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग का स्लोप हमेशा ऐसा ही आएगा। स्लोप बहुत सारे तरीके के होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा ये सीधा जो रास्ता रहता है वो भी तो एक तरह का स्लोप ही है, बस वहां पर एंगल कितना है? 0। समझ रहे हो? वहां पर एंगल कितना है? 0, ठीक है। अब ये जो स्लोप है ये क्या हमेशा सिर्फ ऐसे ही रहेगा? नहीं, ये हमें कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। ऐसे मतलब ये एक दूसरा ग्राफ मान लो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इस दूसरे ग्राफ में और क्या दे दिया? तो ये दूसरा ग्राफ दे दिया, ये हम लोग का जो था वो y, ये हम लोग का x। अब मान लो स्लोप आप लोग को पहले तो ऐसे दिया था, अब मान लो आप लोग को जो ग्राफ दिया है वो ऐसे दिया है। अब मैंने बोला कि इसका एरिया अंडर कर्व निकालो, तो एरिया अंडर कर्व में क्या निकालोगे? एरिया अंडर कर्व में इस कर्व के नीचे का, इस कर्व के नीचे वाले का जो नीचे का जो एरिया आ रहा है वो पूरा निकालोगे। तो इसके नीचे कौन सा एरिया आ रहा है? यही वाला ना, यही वाला एरिया तो आ रहा है इस कर्व के नीचे, यही तो एरिया है, यही तो है। देखो कलर भी कर दिया, यही तो एरिया है इस कर्व के नीचे, तो यही तो निकालोगे। अब मुझे बताओ ये जो लेंथ है वो क्या है? y। इसमें हम लोग मास्टर हो चुके हैं सर। ये जो लेंथ है वो क्या है? x। इसमें हम लोग ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। अब मैंने पूछा इस कर्व का एरिया बताओ, तो एरिया अंडर कर्व ही, एरिया बोलूं तो भी एरिया अंडर कर्व ही समझना है। तो इसका एरिया कैसे निकालूंगा? तो ध्यान से देखो, ये शेप देखा करोगे, ये कौन सा शेप दिख रहा है? तो मेरे को ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? x, ब्रेथ कितना है? y, तो x इंटू वाई। समझ रहे हो? तो देखो जब भी मेरे को स्लोप निकालना था तो मैंने y अपॉन एक्स किया था, जब मेरे को एरिया निकालने की बात आई तो एरिया निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो x इंटू वाई किया। तो आप लोग को आई होप ये समझा होगा कि स्लोप इंटू एरिया क्या होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आप लोग को समझ जाएगा। जितने बार न समझे उतने बार देखना। अभी हम लोग स्लोप एंड एरिया तो पढ़ लिया, लेकिन स्लोप एंड एरिया नहीं पढ़ना था, हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना था। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, आप लोग को समझा क्या। ध्यान से एक बार इसको माइंड में सोचिए कि मैंने स्टार्टिंग से क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताया, फिर एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अभी शुरू करते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने के लिए मतलब हम लोग को क्या करना है, तो देखो ग्राफ तो बना लिया। ग्राफ क्या इतना ही होता है क्या? नहीं, इतना तो नहीं होता। इसमें तो वाई एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस यहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस भी होता है और एक्स एक्सिस यहाँ पे होता है। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हम लोग लिख तो देते हैं, यहाँ पर मैंने लिख तो दिया वाई, यहाँ पर मैंने लिख तो दिया एक्स, लेकिन वाई और एक्स पर हम लोग लेते क्या है वो मैंने, वाई और एक्स पर हम लोग क्या लेते हैं का क्या मतलब है? हम लोग देखो वाई जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें वाई पर कुछ लेते हैं और एक्स पर कुछ लेते हैं ना, वाई पर कुछ लेते हैं और एक्स पर कुछ लेते हैं। जैसे जब हम लोग 6th में ग्राफ बनाया करते थे तो उसमें हम लोग यहाँ पर लिखा रहता था शहरों के नाम, ठीक है, नेम ऑफ सिटीज़, और यहाँ पर लिखा रहता था उन्होंने कितना ग्रोथ किया, तो हम लोग ऐसा ऐसा बनाते थे, ऐसा 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 बनाते थे ना, वो भी एक ग्राफ ही था। तो वहाँ पर हम लोग को ऐसा नहीं करना है, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग को एक्स पर क्या लेना है और वाई पर क्या लेना है। तो देखो एक्स पर क्या लेना है,
एक्स पर, तो एक्स पर हम लोग को टाइम लेना है। क्या लेना है? एक्स पर हम लोग को टाइम लेना है। और टाइम किस में? एक मिनट मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। टाइम लेना है और टाइम किस में लेना है? तो टाइम सेकंड में लेना है। ठीक है। वाई पर हम लोग को डिस्टेंस लेना है। क्या लेना है? अच्छा एक बात ध्यान देना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेम रहने वाला है क्योंकि हम लोग स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं। ठीक है। और वो किस में रहेगा? मीटर में रहेगा। सो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। अब हम लोग को यहाँ पर कौन सा ग्राफ बनाना है? तो यहाँ पर हम लोग को डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना है। किसका? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना है। अब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ कि उनके उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं टाइम लिख देता हूँ, टाइम, और यहाँ पर मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ। ठीक है। टाइम लिख देता हूँ, डिस्टेंस लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखना, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है। हाँ चलो इतना बहुत है, बहुत है इतना। चलो एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब सही है? हाँ अब सही है। अब देखो टाइम जब 2 सेकेंड था तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया? डिस्टेंस 4 मीटर कवर हो गया। ये सेकंड में है, ये मीटर में। टाइम जब 4 सेकंड हुआ तो जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर कवर हो गया। टाइम जब 6 हुआ तो डिस्टेंस 12 हो गया। टाइम जब 8 हुआ तो डिस्टेंस 16 हो गया। टाइम जब 10 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। समझा? बोलो आप लोग को ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो आप लोग को इतना समझा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पर ग्राफ बनाने का है। वो कैसे बनाएंगे तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोग वो कैसे बनाएंगे, इसको मेरे को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले टाइम लिख लो। टाइम क्या दिया है? 2, 4, 6, 8, 10। तो वो कहाँ पे लिखेंगे? वो एक्स पे लिखेंगे। तो लिखो 2, 4, 6, 8, 10 लिख लिया। हाँ लिख लिया। अब y पर क्या दिया है? y पर डिस्टेंस दिया है। और डिस्टेंस कितना दिया है? 4, 8, 12, 16, 20। तो वो कहाँ पे लिखेंगे? वो y पे लिखेंगे। लिख लो 4, 8, 12, 16, 20। इतना कर गया, इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। अब कैसे करेंगे? तो देखो जो जो पॉइंट्स हम लोग को मिले हैं उनको आप लोग मिला दो। उनको मिला दो मतलब देखो 2 सेकंड में 4 मीटर चला, 2 सेकंड में 4 मीटर चला तो उसको मिलाएंगे कैसे? तो 4 से ऐसा हल्का लाइन खींचो, 2 से खींचो। 4 सेकंड में 8 मीटर चला तो 8 से ऐसा लाइन खींचो, 4 पर लाओ। 6 सेकंड में 12 मीटर चला मतलब ऐसे। 8 सेकंड में 16 मीटर चला मतलब ऐसे। 10 सेकंड में 20 मीटर चला। समझ रहे हो? इतना समझ में आया? अब इसके बाद क्या करो? अब इसके बाद ये जो पॉइंट्स हम लोग को, एक पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, एक पॉइंट 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 यहाँ पे मिलेगा। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ना, इनको ऐसे मिला दो, ऐसे ऐसे जोड़ दो ऐसे। ये मेरा थोड़ा सा सही नहीं आया है क्योंकि मैंने स्केल से नहीं खींचा। आप लोग इसको एक बार करके देखना, स्केल से वो पूरा एक स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट क्यों आएगा? क्योंकि ये जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली है ये हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के लिए, याद है? यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, हर 2-2 सेकंड में वो अपना जो स्पीड है वो डबल करते जा रहे हैं। ठीक है ना? दो बढ़ाते जा रहे हैं ना, 2 गुना। ध्यान से देखो, मतलब देखो यहाँ पर 4 दूनी 8। ठीक है। अब 8 से उसमें 4 और जोड़ दिया तो इसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं। ये स्ट्रेट नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना चाहूँगा। आप लोग एक बार इसको ऐसे सही से बनाना, ये पूरा ऐसे स्ट्रेट आएगा। ठीक है, ये पूरा ऐसे स्ट्रेट आएगा। मेरा जाने दो, लेकिन आप लोग स्केल से करना। ठीक है, इतना आप लोग को समझा? बोलो इतना समझा? अब इतना समझने के बाद और क्या समझना है? तो देखो अभी तक हम लोग का जो मेन काम था वो नहीं हुआ है। वे मेन काम क्या था? हम लोग को स्लोप निकालना था। इसका स्लोप निकालो। तो देखो स्लोप निकालते हैं, 1 मिनट।
स्लोप निकालते हैं। स्लोप, मुझे बताओ स्लोप कैसे निकालूंगा? तो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है? मुझे थीटा निकालना है। थीटा निकालना है ना, थीटा निकालना है। और थीटा निकालने के लिए मुझे कौन सा थीटा निकालना है? तो मुझे टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है। और टेन थीटा में भी क्या निकालना है? तो टेन थीटा में y अपॉन एक्स निकालना है। y अपॉन एक्स में क्या निकालना है? मुझे बताओ y अपॉन एक्स में क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। y क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। x क्या था? बेस था। तो देखो यहां से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाला तो होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा। ये मैं पूरा इसको डार्क ही कर देता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा। और बेस कौन सा होगा? तो बेस तो यही होगा। देखो ना ध्यान से, बेस तो यही होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा y। ये क्या होगा? ये होगा x। देखो ये y और ये x, बोलो समझा? ये y और ये x, ठीक है। y अपॉन एक्स मैंने लिख दिया। अब ये y अपॉन एक्स कैसे मिलेगा? y अपॉन एक्स ऐसा देखकर मत बोलो, मैं पूछूंगा इसमें y की वैल्यू क्या है, तो आप लोग देखकर कैसे बताओगे? मेरे को देखकर नहीं बताओगे पाओगे ना, सिंपल सी बात है। देखकर कैसे बताओगे कि y अपॉन एक्स किधर है? y कौन सा लोगे इसमें? तो देखो y निकालने का तरीका है, कैसे निकालने का? तो y ऐसे निकालने का। y देखो, y ये वाला डिस्टेंस है। अब ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर देखो कहाँ है? ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? अगर ये टोटल डिस्टेंस में पूछता, यहाँ से ओरिजिन से पूछता, ये ओरिजिन है यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं पूछता तो वो पूरा आप लोग 20 मीटर बोलते, लेकिन मैं यहाँ से नहीं पूछ रहा हूँ। मैं कहाँ से पूछ रहा हूँ? मैं उसके थोड़ा सा ऊपर 4 मीटर पर जाने के बाद पूछ रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे? ये माइनस ये करेंगे ना, ये माइनस ये कर देंगे। अरे 20 में से 4 घटा दोगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। तुम लोग को इतना ही तो चाहिए, इतना ही तो डिस्टेंस चाहिए, इतना ही तो लेंथ चाहिए, ये पूरा थोड़ी चाहिए। अगर ये पूरा चाहिए होता तो मैं सीधा सीधा उधर 20 मीटर नहीं लिख देता, लेकिन मेरे को वो पूरा नहीं चाहिए, मेरे को y चाहिए। और y क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर तो यहीं तक जाएगा। अगर आप लोग मेरे को बोलते कि इसको थोड़ा और नीचे लेकर जाओ, इसको इधर तक क्यों छोड़ दिया? नीचे भी तो जा सकता है। हाँ जा सकता है, लेकिन मैं नीचे जब लेकर जाता तो इसके बाद में x को भी तो मुझे उसके परपेंडिकुलर ही करना है, x को भी तो उसके परपेंडिकुलर करना है। तो वहां पर इंटरसेक्ट तो यहीं पर करने वाले हैं, इंटरसेक्ट तो यहीं पर करेंगे भैया। तो देखो 20 में से 4 माइनस करेंगे, मतलब 20। एक मिनट, ये मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, मैं ब्लैक वाला यूज कर लेता हूँ। 20 माइनस क्या होगा? 4 ना। 20 माइनस 4 अपॉन में क्या? x निकालना है। x निकालना है मतलब ये देख के मत बोलो मेरे को 10 लो, 8 लो, 6 लो, 4 लो, 2 लो, ये मत बोलो। मेरे को क्या बोलो? मेरे को बोलो कि ये x कितना है, तो x इतना है, ये पूरा x इतना है। लेकिन मेरे को कितना x चाहिए? मेरे को इतना x चाहिए। तो इतने x को आप लोग नीचे देख लो, इतने x को आप लोग नीचे देख लो। अब नीचे देखने जाओगे तो नीचे आप लोग को लगेगा कि 9 प्यार है, लेकिन देखो मैंने स्ट्रेट थोड़ा सा नहीं खींचा है, सो इसको स्ट्रेट खींचना जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेट खींचना जरूरी है। ये स्ट्रेट जब मैं खींचूंगा तो ये पूरा 10 पर आएगा, ऐसे ये पूरा एक 10 पर आएगा, ठीक है। आप लोग स्केल से करिएगा, आप लोग को समझ जाएगा। ये पूरा 10 पर आएगा। तो ये x है। अब ये x कितना है? तो देखो ये तो 2 पर आ रहा है, ये 10 पे आ रहा है। सो ये मत बोलना कि ये 10 है, क्योंकि मैंने टोटल इतना नहीं पूछा है, मैंने इतना सा माइनस करके पूछा है। इतना माइनस कैसे करोगे? 10 माइनस 2 करोगे ना। ये टोटल इतना है, इसमें से 2 मीटर निकालना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये टोटल 10 है, इसमें से इतना सा निकालना है। इतना सा कैसे निकालोगे? 10 में से 2 माइनस करोगे तभी तो जो इतना बचेगा। तो माइनस करो 10 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो। 20 माइनस 4 क्या होगा? 16 ही तो होगा। 10 माइनस 2 कितना होगा? 8 ही तो होगा। कितना आएगा आंसर? 2। 8 दूनी 16, तो 2 तो आ गया। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये जो 2 आया है ये क्या आया है? ये जो 2 आया है ये क्या आया है? बताओ आप लोग, ये जो 2 आया है ये क्या आया है? बताओ, ये जो 2 आया है ये क्या आया है? सोचने वाली बात है, ये 2 क्या आया है? तो देखो सोचो, यहां से सोचो क्या आया है। y अपॉन एक्स, स्लोप मतलब थीटा, थीटा मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब y अपॉन एक्स। y पर मैंने क्या रखा था? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब s ना। डिस्टेंस को हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं ना, x से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट को भी तो ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। और x पर मैंने क्या रखा था? टाइम। और दोनों को मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइड।
तो मुझे बताओ एस अपॉन टी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लोग को क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम हम लोग को वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी। कितनी शानदार बात निकल के आई ना, कि हम लोग ग्राफ तो किसका बना रहे हैं? डिस्टेंस का बना रहे हैं, टाइम का बना रहे हैं, लेकिन उसका जो आंसर है वो हम लोग को ना ही डिस्टेंस मिल रहा है ना ही टाइम मिल रहा है, उसका जो आंसर है वो कुछ और ही मिल रहा है, वेलोसिटी। समझ पा रहे हो वेलोसिटी कैसे मिल रहा है? क्योंकि y पर मैंने क्या रखा है? डिस्टेंस रखा है, x पर मैंने क्या रखा है? टाइम रखा है। x पर क्या रखा है? टाइम रखा है, और मैं दोनों का डिवाइड कर रहा हूं, तो s अपॉन टी कर रहा हूं। अब s अपॉन टी क्या मिलेगा? वेलोसिटी तो मिलेगा। अरे भैया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी ही तो होता है, इसीलिए बोला था वेलोसिटी का देख कर आना। ठीक है, तो वेलोसिटी होता है, इतना हम लोग को समझा। अब वो दो के बाद क्या लिखूंगा वो बताओ। दो के बाद हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अरे वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही तो होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही तो होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को इस ग्राफ की एक और खूबसूरत बात बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को इतना समझा कि ये यूनिफॉर्म मोशन का है। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर करेगा। इसका मतलब कि उसका वेलोसिटी कैसा होना चाहिए? उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए ना, वेलोसिटी सेम होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए कि वो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहां पर देखो, जब आप लोग इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालोगे ना, ये मैंने जो निकाला है ये वेलोसिटी, ये उसका ओवरऑल वेलोसिटी, ये पूरा वेलोसिटी है। जब तक वो 20 मीटर कवर करेगा तब तक का ये वेलोसिटी मैंने बताया है, ये वेलोसिटी तब तक का है। लेकिन मैं इस टाइम पे आपसे पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना है। तो कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो, डिस्टेंस कितना है? 4, टाइम कितना है? 2, डिवाइड करो कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैं पूछा इस पॉइंट पे निकाल के बताओ, तो डिस्टेंस कितना है? 8, टाइम कितना है? 4, तो डिस्टेंस 8, टाइम 4, ये भी तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे निकाल के बताओ, 12/6, 12/6 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे निकाल के बताओ, 16/8 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे निकाल के बताओ कितना आएगा? 20/10, 20/10 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड ही तो आएगा, बोलो 2 मीटर पर सेकेंड ही तो आएगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ, देखो 2 मीटर पर सेकेंड, 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 सब कुछ तो कांस्टेंट आ रहा है। अरे भैया सब कुछ तो कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये सेम वेलोसिटी पर बनाया गया ग्राफ है, सेम वेलोसिटी पर बनाया गया ग्राफ है। बोलो समझा क्या? अच्छा, हम लोग को इतना समझ गया कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, अरे यही तो स्लोप है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को क्या देता है? अरे बताओ भैया क्या दे रहा है? y/x दे रहा है। y/x मतलब s/t, s/t मतलब वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को वेलोसिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, नोट करके रख लेना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देता है। इतना बोले समझा? आप लोगों से पूछा है, बताओ समझा क्या? देखो ध्यान से, देखो, बोलो समझा? देखो ध्यान से। आई होप आप लोग को ये समझा होगा। अब इसमें एक बात और मेन हो गई, हम लोग को इतना तो समझा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। तो अभी आप लोग का क्वेश्चन आएगा, हम लोग को तो स्लोप एंड एरिया दोनों पढ़ना था, दोनों ही तो पढ़ना था। तो उनमें से डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप तो हम लोग को वेलोसिटी दे रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? एरिया क्या देगा? तो देखो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? y इंटू एक्स ना, वहाँ पर y/x लिखा था, यहाँ पर क्या होगा? x इंटू वाई। x इंटू वाई मतलब s इंटू टी, s इंटू टी। मुझे बताओ s इंटू टी हम लोग को क्या देता है? अरे डिस्टेंस इंटू टाइम क्या देता है?
कुछ भी नहीं देता है। क्या होता है, देखो हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होगा, लेकिन डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ भी तो नहीं होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो कुछ भी नहीं देता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देता है। ये आप लोग को समझ गया होगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए। हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद हम लोग अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुरू करते हैं, इसको एक बार समझ लीजिए। बोलो, उसको नोट कर लिए। चलो अभी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, बोलो। बोल तो रहे हैं, आपको तो सुनाई नहीं देता, क्या करें। कोई बात नहीं, चलो देखो, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे, तो उसमें मैंने एक ही ग्राफ बनाए थे। यहाँ पर दो ग्राफ किस लिए आ गए सर? तो देखो दो ग्राफ इसलिए आ गए क्योंकि हम लोग को यहाँ पर दो काम है। हम लोग को यहाँ पर क्या क्या काम है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, लेकिन उसका एरिया हम लोग को कुछ नहीं देता है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी कुछ देता है और वे एरिया भी कुछ देता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी देखो वेलोसिटी टाइम पढ़ रहे हैं, तो जैसे इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम पढ़ा था, तो हम लोगों ने y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया था, x एक्सिस पे टाइम लिया था। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी टाइम है, तो वेलोसिटी किधर लेंगे? y एक्सिस पे लेंगे। वेलोसिटी किस में लेंगे? मीटर पर सेकंड में। टाइम किस में लेंगे? टाइम इधर लेंगे। किस में लेंगे? सेकंड में ओनली, ठीक है। तो चलिए हम लोग, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप लोग बना लीजिए। शुरू करते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइम, यहाँ पर मैं लिखूँगा वेलोसिटी, वेलोसिटी। चलिए चलिए चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 4 5, मंजूर है? मंजूर है। टाइम 2 सेकंड लेते हैं, वेलोसिटी इस बार 5 लेते हैं, चलेगा ना? चलेगा। टाइम 4 सेकंड लेते हैं, वेलोसिटी 10 ले लेते हैं। इसको मैं 6 8 10 तक जाएगा, ये 15 20 25 तक जाएगा। इसको उधर प्लॉट करो, किधर प्लॉट करो? इधर प्लॉट करो। टाइम 2 4 6 8 10, इधर क्या लिखो? वेलोसिटी लिखो। 5 10 15 20, अरे ये 25 है ना, 25 दिख तो रहा है। यस, इट इज़ विजिबल टू यू। अब क्या करना है? अब मिलाना है, अब कुछ नहीं करना। अब बहुत छोटा सा काम बचा है जो कि आप लोग विदाउट माई हेल्प के भी कर लोगे। क्या करना है? मिलाना है। ऐसे मिलाओ, इधर मिलाओ, ऐसे मिलाओ, इधर मिलाओ, इधर एक पॉइंट मिलेगा, इधर एक पॉइंट मिलेगा। ऐसे मिलाओ, इधर मिलाओ, ऐसे मिलाओ, इधर मिलाओ, ऐसे मिलाओ, इधर मिलाओ, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये जो पॉइंट मिला, एक पॉइंट यहाँ पे, 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 उन सारे पॉइंट्स को ऐड करना है, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ना है। सो लेट्स बिगिन। इस बार सीधा गया, थोड़ा सा मैंने इस बार सीधा ले लिया। बोला आप लोग को दिख रहा है? यस दिख रहा है। देखो इस बार मैंने थोड़ा सा सीधा ले लिया है। अच्छा किया ना? चलो ठीक है। अच्छा देखो, अब मुझे बताओ, एक मेन काम बच गया है, स्लोप। स्लोप क्या होता है? थीटा। कौन सा? tan। वो क्या होता है? y/x। y क्या है? y क्या है? y है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से लेंगे? तो वो यहाँ से लेंगे। कहाँ से? यही तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ध्यान से। और ये क्या होगा? बेस। तो ये क्या होगा? x, और ये क्या होगा? y। मुझे बताओ इसमें y और x में कैसे निकालूंगा? जैसे पिछली बार निकाले थे, कैसे निकाले थे? x कैसे, y ने कैसे निकाले थे? ये वाला मेरे को चाहिए था, तो मैंने 25 - 5 किया था, तो 25 - 5 अपॉन, ये वाला मेरे को चाहिए था, तो मैंने 10 - 2 किया था, 10 - 2। सही तो जा रहा हूँ ना? अरे सही तो है भैया, हाँ सही है भाई। चलो आगे बढ़ो। 25 - 5, 25 - 5 20, 10 - 2 8। इसको डिवाइड कर लो,
8 एक 16, तो ये 2 पॉइंट कितना 4 बचेगा, उधर 1 पॉइंट लगेगा, उधर 5, 2.5 ना। अच्छा 2.5 तो आ गया, बट ये 2.5 आया क्या है? अरे उसका यूनिट तो लिखो भैया, जैसे पिछले बार हम लोग लिखे थे मीटर पर सेकंड, वैसे ये क्या आया है? तो ये क्या आया है उसको समझने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। वो अगला एपिसोड आज ही शुरू हो रहा है। y पर क्या रखा था? वेलोसिटी मतलब v। x पर क्या रखा था? टाइम मतलब t। और दोनों का क्या कर रहे हैं? डिवाइड, v/t। सो v/t क्या होता है? a मतलब एक्सेलरेशन। अरे वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन ही तो होता है। हाँ मुझे पता है, आप लोगों ने a बराबर v माइनस यू अपॉन में t ये पढ़ा था, लेकिन अगर इसका जो क्या बोलते हैं ये u जो है, अगर इसका 0 होगा तो v/t होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बोलो समझा क्या कि ये v/t क्या होता है? वो v माइनस यू था मुझे पता है, लेकिन वो v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी था ना, चेंज इन वेलोसिटी तो था, तो v/t तो एक्सेलरेशन ही देने वाला है। सो v/t यहाँ पर 2.5 आया है। 2.5 क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आया है? एक्सेलरेशन आया है। इसका मतलब हम लोग को एक बात पता चली है। वो क्या पता चली है? कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वो स्लोप हम लोग को क्या देता है? वो स्लोप हम लोग को एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो दे देने दो, समझा क्या? बोलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को एक्सेलरेशन देता है। एक बार देखो इसको जरा, समझा क्या? देखो चलो हम लोग को ये तो समझाओ, हम लोग को ये बताओ कि ये खाली क्यों छोड़ा हुआ है, इसको भरो। तो देखो इसको कलर मत करो, इसको भरने का मतलब इसको कलर नहीं करने का है, इसको भरने का मतलब इसको यहाँ पर ग्राफ बनाने का है। तो कैसे बनाएंगे? तो देखो ऐसे बनाएंगे कि मान लो यहाँ पर मैंने आप लोग को लाइन ऐसे दिया था, अभी मैं लाइन ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोग को क्या दे रहा हूँ वो भी समझ लो। मैं यहाँ पर 2 दे रहा हूँ, 2 4 6 8 10। आप लोगों को आसानी हो, आप लोगों को समझ आए, मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे सीधा भी बना सकता हूँ। अच्छा एक मिनट और, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, वेलोसिटी टाइम का हम लोगों ने पढ़ लिया ना, ठीक है। 1 मिनट आप लोग इसको देखिए, हम आ गए, देखो हम आ गए। अच्छा आप लोगों ने पढ़ लिया कि ये होता है स्लोप, ये होता है। मैं इसको भी सेम वैसे ही कर रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं कुछ बताना चाहता हूँ वो मैं आप लोग को बता सकूँ। सेम जो मैंने यहाँ पे लिया था वही सारा सेम वहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर टाइम है सेकंड में, यहाँ पर 5 10 15 20 25, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग को समझ आए ऐसा ही लिख रहा हूँ। ऐसा इतना ख़राब भी नहीं लिख रहा मैं। चलो तो देखो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे पूरा ओरिजिन से टच नहीं किया था, यहाँ पर मैं ओरिजिन से टच कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसा कलर करके नहीं बताऊँगा अभी, यहाँ ऐसा कलर करके नहीं बताऊँगा क्योंकि उसमें कुछ और बात बतानी। देखो ये ऐसा ही तो जाएगा, ऐसा ही जाने वाला है ना। अब मैंने आप लोग को यहाँ पर तो बोला था उसका स्लोप निकालो, मैं वहाँ पर आप लोग को बोलने वाला हूँ उसका एरिया अंडर कर्व निकालो। एरिया अंडर कर्व यही तो निकालोगे भैया, यही तो निकालोगे। बोलो यही तो है एरिया अंडर कर्व, यही तो निकालोगे। अच्छा इस एरिया अंडर कर्व में ये वाला जो लेंथ था वो क्या था? y। इसका ये जो लेंथ था वो क्या था? x। ठीक है, मैंने पूछा इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो सबसे पहले ये फिक्स कर लो कि ये कौन सा ज्योमेट्री है, कौन सा ज्योमेट्री है? ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? तो एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मतलब x इंटू वाई, x इंटू वाई, यहाँ पर डॉट से दिखा देता हूँ, x इंटू वाई। अब मैं x इंटू वाई लिखूँ चाहे y इंटू एक्स लिखूँ, दोनों एक ही बात है, तो मैं इसको y इंटू एक्स लिख देता हूँ। अब मुझे बताओ y पर क्या लिया है? v। ठीक है, y पर क्या लिया है? v लिया है। अच्छा ये y पर आने से पहले मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ। मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालेंगे किससे? हाफ इंटू बेस। बेस मतलब
ये लेंथ कितना है, टोटल लंबाई। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर पहले जब मैंने किया था तो पहले मैंने 2 से ही शुरू किया था, इसलिए हम लोग 10 - 2 कर रहे थे। लेकिन अभी मैंने 0 से ही शुरू किया तो माइनस करने की जरूरत नहीं, ये पूरा लेंथ लेंगे। पूरा लेंथ मतलब यहाँ तक, ये पूरा लेंथ कितना है 10, और यहाँ पर ये पूरा लेंथ लेंगे, ये पूरा लेंथ कितना है 25। अरे यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो गया है लेकिन वो 25 ही है, ठीक है 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा 5, तो ये कितना आएगा 125। अब मुझे बताओ ये जो 125 आया है, ये 125 क्या आया है, तो वो 125 क्या आया है ये बताने के लिए हम लोग नीचे थोड़ा सा देखते हैं। इधर देखो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब क्या x इंटू वाई, ठीक है x इंटू वाई। अब मुझे बताओ x इंटू वाई हमेशा क्या देता है, x मतलब क्या टाइम, मैं x इंटू वाई को y इंटू एक्स भी लिख सकता हूँ। तो x क्या है टाइम है, y क्या है वेलोसिटी है। अब टाइम इंटू वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम हम लोग को क्या देता है बताओ, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है। तो देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या, कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो अगर मैं v इंटू टी को मल्टीप्लाई करूंगा, v इंटू टी करूंगा तो मुझे s ही तो मिलने वाला है, v इंटू टी करूंगा तो मुझे s मिलेगा। मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम क्या दे रहा है, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो यहां पर 125 क्या 125 मीटर आएगा, 125 मीटर में पूरा लिख देता हूं, 125 मीटर आएगा। क्यों मीटर आएगा, क्योंकि इसका जो एरिया है वो इसका एरिया हम लोग को क्या दे रहा है, इसका एरिया हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। आई होप आप लोग को ये समझा होगा कि हम यहाँ पर हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया हम लोग को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। सो देखो आई होप आप लोग को समझा होगा। अब मैं एक बार हम लोगों ने आज जो पूरा पढ़ा है मैं उसका रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। उसका रिवाइज मतलब कैसे करते हैं तो मैं ओरली कर देता हूँ, आप लोग को समझ जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग स्लोप निकाल रहे थे। ये सब बना ऐसे मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग को पूरा समझ जाएगा। ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। ठीक है, इतने से हम लोग का काम हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करूँगा इसलिए थोड़ा जल्दी ज़्यादा ध्यान देना, थोड़ा जल्दी होगा। एक ही मार्कर से लिखता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि ये था, ये था, यहाँ पर डिस्टेंस लिखा था, ठीक है, यहाँ पर टाइम लिखा था, और हम लोगों ने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो लेंथ था वो y था, ये जो लेंथ था वो x था। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, स्लोप निकाल रहे थे। स्लोप जब हम लोगों ने स्लोप निकाला तो हम लोगों ने y अपॉन एक्स किया, थीटा टेन थीटा y अपॉन एक्स। अब y अपॉन एक्स मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को वेलोसिटी देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को वेलोसिटी देता है, और उसका एरिया मतलब डिस्टेंस इनटू टाइम, और डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ नहीं होता। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप तो वेलोसिटी देता है, लेकिन उसका एरिया हम लोग को कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लो, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। वेलोसिटी टाइम में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक चीज़ तो ये थी कि आप लोगों ने v लिया था, t लिया था, ऐसा किया था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले इसका स्लोप निकाला था। स्लोप निकाला था मतलब वेलोसिटी y अपॉन एक्स ना, और y क्या लिया है, वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है a मतलब एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को एक्सेलरेशन देता है। इधर ध्यान देखो, स्लोप जो एक्सेलरेशन देता है, और दूसरा देखो एक ये v ये t हम लोगों ने ऐसे किया था, उसका एरिया अंडर कर्व निकाला था। एरिया अंडर कर्व मतलब v इंटू टी क्या था, और v इंटू टी क्या होता है, v इंटू टी होता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर कर्व इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया क्या देता है, इसका एरिया हम लोग को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है।
सो आई होप आप लोग को ये समझा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी बात नहीं समझी तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, आप लोग को समझ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं।